नमस्कार दोस्तों, डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 26 जनवरी की एनर्जी कैसी रहने वाली है। सबसे पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आज मैंने बहुत कुछ अलग सा वो कर रही हूँ। अब मैंने स्टीमपंक टैरो लिए हैं और आई डोंट नो व्हाई आई वाज गाइडेड कि मैं ये लूँ और बुक से आपको पढ़ के बताऊँ कि इस कार्ड के बारे में क्या लिखा गया है। सो नॉट रियली आई एम गोइंग टू इंटरप्रेट इट मच, बट आई एम गोइंग टू रीड इट फ्रॉम द बुक फॉर यू गाइज। एंड लेट्स सी 26 जनवरी जो है वो क्या लेकर आ रहा है हम सब के लिए। सो लेट्स सी हाउ द एनर्जी ऑफ 26 जनवरी 2022 इज गोइंग टू बी। 26 January 2022, what is going to happen? What is the energy like? What do we need to know? 26 January 2022. 26 January 2022, what is the energy like? Okay, so I guess we have the cards. पहला कार्ड यहाँ पर आया है और कुछ कार्ड जो है वो यहाँ पर गिरे हैं और यहाँ पे मुझे सन दिखाई दे रहा है, ब्यूटीफुल टू स्टार्ट विद। और यहाँ पे देयर इज 7 ऑफ कप्स। सो पहला कार्ड जो है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कप्स हैं, देयर आर मेनी कप्स और वो शोकेस में रखे गए हैं एंड दिस पर्सन इज लुकिंग एट ऑल ऑफ देम। तो 7 कप्स हैं, शोकेस में है और 7th जो है बिल्कुल ऊपर यहाँ पर है जहाँ पे कुछ गोल्ड या कुछ अशरफियाँ या थिंग्स आर केप्ट हियर। और यहाँ तक पहुँचने के लिए देयर इज एक सेटअप है जो यहाँ लगा है टू रीच हियर। और ये सारी डिफिकल्टीज हैं जो क्रॉस करनी पड़ेंगी टू रीच दिस कप। सो 7 ऑफ कप्स का कार्ड फर्स्ट कार्ड है। और लेट्स स्टार्ट विद द बुक कि 7 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो क्या एनर्जी देता है। वाओ, आई ओपनड एंड 7 ऑफ कप्स ही खुला। सो दिस सेज इन दिस मोमेंट ऑल पॉसिबल फ्यूचर एग्जिस्ट अनटिल यू पिक वन। सो ये कार्ड जो है ड्रीम्स और डिजायर्स का है और ये कार्ड जो है ये बोलता है कि एक चॉइस है जो आपके सामने है। दिस कार्ड ये एक पर्सन को एक चॉइस के सिचुएशन में देखता है और बहुत सारी पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज परेड कर रही हैं उसकी आइज के आगे। परेड डेफिनेटली होगी और परेड में भी देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ चॉइस, इट लुक्स लाइक। 26 जनवरी है, परेड तो होगी। और कार्ड जो है ये बोलता है कि आपके इमोशंस जो हैं उसके साथ कनेक्टेड हैं। आप डे ड्रीमिंग में पूरा दिन जो है वो स्पेंड कर सकते हो, लेकिन डिसीजंस जो हैं वो केयरफुल थॉट्स, केयरफुल एनालिसिस के बाद और प्रोज एंड कॉन्स जो हैं उनको अच्छी तरह आइडेंटिफाई करने के बाद लेने हैं। और जब ये कार्ड शो अप होता है आपकी रीडिंग में, इसका मतलब है कि आप कितने वक्त तक मोशनलेस रहने के लिए या ट्रांसफिक्स्ड रहने के लिए तैयार हो। अपनी लाइफ का जो पोटेंशियल है, फुल पोटेंशियल जो है वो कब लिफ्ट करना, फर्स्ट स्टेप लेना फ्रेश एडवेंचर की तरफ, उस पे पहुंचने से पहले आप कितनी देर तैयार हो कि आप एक्चुअली उसी स्टक सिचुएशन में खड़े रह सकते हो। तो दिस इज अ कार्ड जहाँ पे आप अपनी फैंटेसीज, जहाँ पे आप अपनी this is when this card show up in your reading. Think about how long you're willing to stand motionless and transfixed by the wondrous potential of your life before lifting a cup and taking the first sip of the fresh adventure. So definitely आपकी लाइफ में कोई नया डिसीजन हो सकता है, कोई नई बिगिनिंग हो सकती है, but there are going to be many choices. और आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम लेना चाहते हो, कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हो just to look at those choices and decide कि आपको क्या करना है और कैसे आगे जाना है, because your choice is going to bring back that sun into your life. आपकी चॉइस जो है मेरा बहुत मन करता है मैं देख लूँ और क्या है, but I don't want to, I will not. So this is 7, this is 10, मतलब 19 है तो 10 बनता है। एंड आपकी जो चॉइस है वो बताएगी कि आप आगे क्या करने वाले हो, कैसे आगे जाने वाले हो। इफ़ यू सी, ये ट्रेन है एक, पीछे जो है वो एक ट्रेन है, यहाँ पे एक नल है, आपको यहाँ पे एक नल दिखाई देगा जहाँ से पानी पोर हो रहा है। एंड देयर सनफ्लावर्स जो एक्चुअली सन की तरफ नहीं देख रहे हैं। सन भी बहुत ज़्यादा मैकेनिकल, दिस कार्ड्स आर वेरी मैकेनिकल एंड यू कैन सी अ स्मॉल लिटिल डॉग हियर। और लेट्स सी व्हाट डज सन कार्ड सेज। देखते हैं क्या बोलता है सन कार्ड। ओके, सो let's see where is the sun. These are wands and there we go, sun card.
ब्यूटिफुल. ओके, सो सन कार्ड. सन जो है, इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल कार्ड. सन कार्ड इज़ डांस विद मी. वाई? बिकॉज लाइफ इज़ अमेजिंग. सो ये कार्ड है जो आपको क्लैरिटी जो है, ट्रुथ जो है, वो आपके लिए खुशियाँ लेके आता है. तो सन जो है बहुत सिंपल कार्ड है और वो बोलता है कि कोई चीज़ या तो अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है. किसी चीज़ के साथ या आप खुश हो सकते हो या आप दुखी हो सकते हो. सच जो है या तो हर्ट करता है या आप उसको जानना नहीं चाहते हो. तो जब आप सच को जान जाते हो, जब आप सच को एक्सपीरियंस करते हो, दैट इज़ व्हेन यू फील दैट हैप्पीनेस. और सन कार्ड उसी हैप्पीनेस का है, जहाँ पे बेसिकली ये कार्ड जो है वो आपके लाइफ पे शाइन करता है, हैप्पीनेस प्रॉमिस करता है, जॉय प्रॉमिस करता है बेस्ड अपॉन आपके सच पे, अंडरस्टैंडिंग पे. और ये कार्ड जो है ये बहुत अपलिफ्टिंग कार्ड है, जहाँ पे हर चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में बेटर बनेगी. सो दिस इज़ बेसिकली दैट वो टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हो चॉइसेस में, दैट चॉइस इज गोइंग टू ब्रिंग इन द ट्रूथ इन टू योर लाइफ. और वो ट्रूथ जो है वो हैप्पीनेस लेके आएगा. नेक्स्ट कार्ड जो है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. नाउ इफ़ यू सी हियर इन दिस कार्ड, एक मैकेनिकल एक तरह से गुल्लक आप इसको बोल सकते हो, मनी बॉक्स है मैकेनिकल. वो कॉइन दे रही है यहाँ पे. दिस हैंड विल पिक अप द कॉइन एंड पुट इट इनटू दिस बॉक्स. ओके, सो 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. दिस इज लाइक एक तरह से चाबी घुमा के उस पैसे को सेव करना या उस पैसे को अंदर डालना. नाउ यू कैन डू अ लॉट विद दैट मनी, लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए, डू यू नो हाउ टू ओपन दिस बॉक्स देन? क्योंकि आपको ये तो पता है कि चाबी घुमा के ये बॉक्स जो है इसको बंद करना है, बट हाउ डू यू ओपन दिस बॉक्स? So that's the energy that I see on this card, 4 of Pentacles. So let's see what does 4 of Pentacles says here. Okay, we directly lent it to Pentacles. So here 4 of Pentacles. ये कार्ड जो है ये बोलता है, Is a penny saved always a penny earned, or is it sometimes a penny wasted? तो आपके जो पैसे हैं, आपका जो हार्ड वर्क है, क्या हर बार एक कॉइन जो है सेव करना जो है वो सेविंग है या वो वेस्ट भी है? तो आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सोचना है, क्योंकि जब एक लिड जो है उसका बंद हो गया तो कॉइन चला गया. तो आपको उस बॉक्स को खोलना आता है या नहीं आता है? सो दिस इज़ अ लेसन कि सेविंग जो है वो बहुत वाइज थिंग है, बहुत वाइज है सेव करना, लेकिन कई बार एक्सपीरियंस उल्टा भी हो सकता है. 4 जो है वो स्टेबिलिटी लाते हैं, वो अर्थ से रिलेटेड होते हैं, स्टेबिलिटी से. पेंटिकल्स भी स्टेबिलिटी से स्टेबल होते हैं, तो ये स्टेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं. तो ये कार्ड जो है ये बोलता है कि जब आप इन सिंबल्स को देखते हो, yin and yang के सिंबल्स को देखते हो, बैलेंस के सिंबल्स को देखते हो, आपको ज़रूर ये समझना है कि जो स्टैग्नेशन है वो डेथ है, और जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है, और डेथ जो है वो लाइफ का पार्ट है एज मच एज लाइफ है. तो ये दोनों एक ही चीज़ के दो पहलू हैं. साइकिल का मतलब है फ्लो होते रहना, और डेथ का मतलब है व्हेन यू एंड दैट फ्लो. सो अननेचुरल फ्लो जो है उसको एंड नहीं करना है. दैट मीन्स दैट अपने रिलेशनशिप, अपने रिसोर्सेज पे एक बार ध्यान दीजिए और देखिए कि क्या आप बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशानी में रख रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कस के रख रहे हैं, या रिलेशनशिप्स को बहुत कस के रख रहे हैं. क्या आप किसी को बहुत टाइटली होल्ड ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी वजह से एनर्जी का फ्लो जो है वो काट रहे हैं? सो इट इज़ लाइक जहाँ पे आपको एक एनर्जी मिली है, एक नई बिगनिंग मिली है, और बहुत सारे इवैल्यूएशन के बाद दैट बिगनिंग हैज़ कम इनटू योर लाइफ. नाउ यू हैव टू सी कि आप उसको कितना ज़्यादा टाइट करना चाहते हो, क्योंकि उसके बाद 3 ऑफ सोर्ड्स है. इफ़ यू सी ये शील्ड है और इसमें 3 सोर्ड्स लगी हैं, बट हाउ डू यू टेक दिस सोर्ड्स आउट? आप इन सोर्ड्स को फाइट के लिए यूज़ करोगे या कैसे इस सोर्ड्स को बाहर लेके जाओगे? तो लेट्स सी कि 3 ऑफ सोर्ड्स जो है वो यहाँ पे क्या बोलता है. और Okay, so let's see where the swords cards are here. I think ये है लास्ट में swords, लास्ट में these are cups. So ये swords. Okay, 3 of swords. Oh, we landed up on it. Okay, 3 of swords. The misuse of tools can lead to mickle mess.
sorrow caused by knowledge. अब मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड्स देखकर दैट कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आएंगी, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके आगे आएंगी। किसी चीज़ के लिए आप बहुत समय से वेट करते आए हो, बहुत समय से आप इंतज़ार करते आए हो, एंड देन सडनली दैट थिंग, सडनली दैट ट्रूथ, सडनली दैट सिचुएशन काइंड ऑफ कम्स इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ हाउ डू यू टेक इट, आप उसको कैसे लेते हो। तो 3 ऑफ सोर्ड्स जो है ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको हार्ट ब्रेक हो, जहाँ पे थोड़ा सा पेन हो, बट दिस कार्ड ऑल्सो सेज दैट लेसन लर्न हो गया है, सच जो है वो रिवील होगा, अंडरस्टैंडिंग जो है वो अकर होगी। और ये कार्ड जो है कई बार सैड टाइम्स बताता है, बट कई बार ये एक्सपीरियंस भी बताता है जो आपको हेल्प करता है आगे मूव करने की। तो मुझे लगता है कि कल का दिन हम किसी ऐसे सर्कमस्टांस से, किसी ऐसे सिचुएशन से गुजरेंगे जहाँ पे देयर इज गोइंग टू बी समथिंग न्यू, कुछ नया होगा। मैं एक क्लैरिफायर ज़रूर निकालूंगी लास्ट में, जैसे आजकल हम कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है दैट होल्ड योर हॉर्सेस, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें चूज़ करने के लिए, चॉइसेस करने के लिए, चीज़ों को ठीक से समझने के लिए। जो नई बिगनिंग हो रही है, या आपके लाइफ में कुछ नया आता है, या आपकी लाइफ में कोई डिसीजन लेते हो, या कोई नया पर्सन आता है, थोड़ा सा टाइम लें। बहुत जल्दी होल्ड ऑन करने की, सबको कैप्चर करने की, सब चीज़ों को अपने एक्सपीरियंसेस में जोड़ने की कोशिश ना करें। और साथ में कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे चीज़ों को आप डायरेक्टली दिल पे ना लें, थोड़ा सा टाइम लें, थोड़ा सा टाइम लें एक्सपोज होने के लिए, चीज़ों को सही से सामने आने के लिए सही से, बिफोर यू मेक योर डिसीजन। क्योंकि सन कार्ड है बीच में, आई डू सी थिंग्स वेरी वेरी पॉजिटिवली, लेकिन क्योंकि 4 और 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स एक साथ आए हैं, एंड इफ यू सी इन बिटवीन देयर इज 10 एंड देयर इज 7 एंड देयर इज 7, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, और बीच में 10 है। द एनर्जी इज गोइंग टू बी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, समथिंग रिवील्ड, बट आपको कैसे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, दैट इज गोइंग टू बी द मेन थिंग। लेट्स सी वन क्लैरिफायर, 26 January 2022. Okay, so we got more than one. There is death and there is King of Cups. So there is not going to be a better, I'm guided to take this out, I'm not sure what is this, 10 of Wands. There can't be a better clarifier than these three. इससे better clarifier नहीं हो सकता है. Death is the energy of death, leaving, going, dying. King of Cups, emotional energy, या कोई पर्सन जो डेथ के साथ भी इंटरवीन कर सकता है। एंड 10 of Wands, मतलब अगर आप देखें तो ये कोई पर्सन है जो शी इज़ मूविंग अवे फ्रॉम अ हाउस, वो एक जगह से मूव आउट कर रही है, और या तो ये पर्दा है और ये स्टेज है जहाँ से वो बाहर मूव आउट कर रही है, और शी हैज़ ब्राइट लाइट विद हर, और उसने सारी वॉन्ड्स जो हैं, सारा कंप्लीशन, जो टास्क कंप्लीशन है वो कर लिया है। सो द क्लैरिफायर में अगेन जैसे मैंने बोला, बुक से हम देखेंगे आज, पता नहीं क्यों मैंने कभी ये बुक खोली ही नहीं थी, बट आई एम गाइडेड, इम्प्रेस आ गई अचानक से, आई एम गाइडेड टू टेक आउट सम कार्ड्स फ्रॉम द बुक, सम मीनिंग्स फ्रॉम द बुक, सो आई विल। और यहाँ पे देयर इज डेथ इन बिटवीन दिस death. Okay, this card says the gentle silence of death takes all your sorrow, transforms it and gives it back to you as love, an ending making transformation possible. तो ये जो death है, ये death is not literal death, this is like endings जो हैं, usually ऐसा लगता है कि endings जो हैं sadness लेके आते हैं, लेकिन morning जो है वो natural है और healthy है, और ये आपको healing देती है। तो जो death है वो actual में एक नई beginning है, जो death है जो actual में नई cycle की beginning है। अगर आप एक्सेप्ट करो इसको, तो वो उस डेथ की साइलेंस जो है वो आपकी सारा पेन और एब्जॉर्ब कर लेती है और हीलिंग लेके आती है। डेथ को रिस्पेक्ट दो, एंडिंग को रिस्पेक्ट दो, मेमोरीज जो है उनको होल्ड ऑन करो, एंड सब कुछ जो है वो फॉरवर्ड होगा। सो दिस इज अ कार्ड वेयर डेथ एक्चुअली ब्रिंग्स इन द न्यू बिगिनिंग, क्योंकि यही कार्ड बोलता है। और योर हार्ट ब्रेक इज रिलेटेड टू दिस डेथ, बट वही ये है जहाँ पे यू आर होल्डिंग ऑन टू सम काइंड ऑफ एनर्जी। आप किसी एंडिंग को लेकर, किसी एनर्जी को लेकर होल्ड ऑन कर रहे हो, बैठे हुए हो, सोच रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, and there comes that ending that is right in front of you, but that's a new beginning. और यहाँ पे King of Cups का कार्ड है, so we will see Queen of Cups आ गई, and King of Cups is like right after Queen of Cups, so here
हियर देयर इज किंग ऑफ कप्स. बड़े छुपे छुपे कार्ड्स हैं. ओके, किंग ऑफ cups and swords turned out to be swords. Queen of cups turned out to be queen of swords. Okay, so here 9 of cups, here king of cups, 10 of cups, 10 of cups. Oh, so they have kings and queens in a different way. Wait, let me, yeah, court cards are together, that is why Queen of Cups actually turned into Queen of Swords. Here, okay, these are the queens, and then there are knights and the queens, and then there is the kings. Okay, here there are kings. King of Wands and King of Cups. King of Cups says, affliction comes to us not to make us sad but sober, not to make us sorry but wise. Someone who is driven by emotion, art and relationship. Now if you see this, now this is beautiful. Why? Because जो king है वो basically देख रहा है, actively participate करने की जगह, मतलब he would rather sit back and watch his loved ones have a good time than actively participating. So king जो है, king of cups जो है, is not somebody जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है या सामने आके चीज़ें बोलता है या सामने आके चीज़ें करता है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट देयर इज़ गोइंग टू बी अ टाइम जहाँ पे somebody who's not been speaking, who's not been doing anything, जो सामने आके कुछ बोल नहीं रहा है, सामने आके कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, सामने आके कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू कम इन द फ्रंट और इन द लाइमलाइट. ये मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी की लिटरल डेथ से रिलेटेड न्यूज़ भी हो सकती है विच यू माइट रिसीव. बट उसके साथ में मुझे ऐसा लगता है that because of this death energy or because of this lot of evaluation happening, lot of heart burden happening, कोई है जो silently सब कुछ watch कर रहा है, and tomorrow is the time where that silence is going to be broken. तो कल वो वक्त होगा जहाँ पे वो silence जो है वो break होगी और वहाँ से शायद you're going to hear a voice coming into your head, and that's going to be the King of Cups. तो अगर कल कोई भी नया person कुछ बोलता है, you hear a new voice, that's going to be the King of Cups. और last card जो है, it says what is burdensome is the past that is known. Sorry guys, so वैसे भी ना ये videos break में बनती हैं because I can't speak so much in one go, so कई बार पीहू ब्रेक दिलवा देती है. ओके, दिस सेज कैरिंग अ लार्ज बर्डन और मैनी बर्डन्स. ओके, और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है वो बेसिकली बर्डन कैरी करने का कार्ड, वो बेसिकली कॉन्शियस नॉलेज का कार्ड कि आप अपने पास्ट को कैरी कर रहे हो साथ में, या रियलाइजेशन का कार्ड कि पास्ट आपके साथ है लेकिन देर इज स्टिल समथिंग जिसको लेकर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, सिंपली आगे बढ़ते रहना है बिकॉज देर इज लॉट ऑफ लर्निंग दैट इज कमिंग योर वे. सो दिस कार्ड बेसिकली सेज दैट आपको अपने पास्ट को कैरी करना पड़ेगा. देर इज गोइंग टू बी ऑनेस्ट लुक डाउन द पास्ट, बट ये भी है दैट यू विल हैव द स्ट्रेंथ टू मूव फॉरवर्ड. सो मे बी प्रेजेंट जो है वो आपको थ्रिल ना करे, लेकिन फ्यूचर जो है वो आपके हिसाब से होने वाला है या आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है. तो मुझे कल की जो एनर्जी है 26 ऑफ जनवरी 2022, मुझे कल की जो एनर्जी है वो इस तरह की दिख रही है जहाँ पे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो हैं वो हमारी तरफ आने वाले हैं. एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट दो स्ट्रॉन्ग चेंजेस, आई टॉक अबाउट डिसीजन मेकिंग में जितना टाइम लगा है, देर इज़ गोइंग टू बी अ चॉइस दैट यू विल मेक और दैट वी विल मेक. और उस चॉइस के बाद हमारे पास एक और चॉइस होगी कि हमें उस चॉइस को डब्बे में बंद कर देना है, अपने हार्ट को वनरेबल करना है, एंडिंग्स पे ज़्यादा फोकस करना है, या हमें एक्चुअल में पास्ट को अंडरस्टैंड करके उसको कैरी करना है साथ में टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर. अभी के लिए बर्डन लग सकता है, बट फ्यूचर इज गोइंग टू बी हाउ यू वांट टू सी इट. एंड अगेन आई एम सेइंग, कल कोई पर्सन जो है he is going to come up, somebody who's been silent is going to say something. Let's see next card जो है वो मैं गीता डेक से निकाल रही हूँ. And this is 10, this is 4, this is 5. So this is basically 13, 4 है, 5 है, 9 और 10 का कार्ड है. So we have 7, we have 10, we have 7, and then we have 9 and 10. So the
एनर्जी इज़ स्ट्रॉन्ग एंड कीप योर हार्ट बैलेंस्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि दोपहर के 3 बजे के आसपास आपको ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत होगी, या 3 बजे तक। सो कीप योर हार्ट बैलेंस। लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम गीता कार्ड्स। मैं एक और चीज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैं गीता कार्ड्स में आपको ये भी देके बताऊंगी कि कौन सी वर्स है और उसमें कौन सा पैरा है जो आपको, एक्चुअल चैप्टर कौन सा है और वर्स कौन सी है जो आपको पढ़ना है, क्योंकि दैट विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। सो पहला है स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर, और ये कालिया नाग हैं जिनके ऊपर श्री कृष्ण जी डांस कर रहे हैं, और he's been identified and he's been prayed for that। सब लोग जो है बहुत खुश हैं क्योंकि he's won over कालिया नाग। so basically लोग bow down कर रहे हैं, and this is beautiful, glorious and mighty creation spring from but a spark of my splendor। तो ये कार्ड जो है चैप्टर 2 मिनट बेटा, ये चैप्टर 10 है, वर्स 41 है, नहीं 10, चैप्टर 10 है, वर्स 41 है। दिस इज चैप्टर 1 वर्स 41, और ये चैप्टर 10 वर्स 41 आप पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट। सॉरी पीहू पीछे है और शी विल कीप ऑन सेइंग समथिंग और द अदर, बट ये जो कार्ड है, दिस इज गेटिंग ओवर योर फियर्स, विनिंग ओवर योर फियर्स। और अगर आप, और वो एनर्जी है यहाँ पर, तो अगर आप अपने फियर, और फियर ऑफ डेथ था जब कालिया नाग के पास कृष्ण जी गए थे, तो मौत का डर था जो सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रांग था, विच ही वन ओवर। सो दैट इज वन। सेकेंड जो है वो सेंस कंट्रोल है, कि जब आप अपने सेंसेस पे कंट्रोल पा लेते हो, सब विजडम में जब आप आ जाते हो, तो उससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं होता। एंड दिस इज चैप्टर 2 वर्स 58, चैप्टर 2 और 58 वर्स है ये। और दिस इज जब आप डेथ के ऊपर आ जाते हो ना, दैट इज व्हेन यू गेट द कंट्रोल ओवर ऑल द अदर सेंसेस। जब आप डेथ को विन ओवर कर लेते हो, उसके बाद आप कोई भी चीज़ जो है वो आपको पुल डाउन नहीं कर सकती है। दैट्स द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग दैट यू कैन विन ओवर। एनकरेजमेंट का कार्ड है, दिस इज चैप्टर 3 वर्स 26, तो 3 चैप्टर और 26 वर्स है। एंड दिस रीड्स let not the wise disturb the minds of the ignorant who are attached to fruitive work. They should not be discouraged from working but encouraged to work with the spirit of devotion। So जो लोग काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत ऐसे लेवल पे हैं जहाँ पे वो अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं चीज़ों को, विजडम को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, हमें उनको डिस्करेज नहीं करना है काम करने से, लेकिन विजडम, ये प्रेयर ज़रूर करनी है कि वो विजडम को समझ जाए। और मुझे लगता है कल का दिन कुछ ऐसा डेफिनेटली होगा विच विल बी मूविंग अबव डेथ, विच विल बी मूविंग अबव पेन्स। एक चांस होगा बहुत सारे लोगों को जो अपनी विजडम के साथ ट्रूली कनेक्ट हो पाएं। सो लेट्स सी हु कनेक्ट्स एंड हु डजंट, एंड लेट्स सी क्या होता है, बट दैट्स द एनर्जी लाइक। एक कार्ड जो है वो मैं सेक्रेट इंडियन टैरो से निकालूंगी, क्योंकि कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है। सो एक कार्ड तो डेफिनेटली इंडियन टैरो से बनता है। सो आई एम गोइंग टू टेक आउट वन कार्ड फ्रॉम सेक्रेट इंडियन टैरो। दे ओनली हैव मेजर आर्काना। Beautiful. The Hanged Man, which is त्याग, and the Star, which is तारा। और ये दोनों एनर्जीज जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, क्योंकि जब हैंग्ड मैन की हम बात करते हैं, इट रिलेट्स टू समवेयर सुशांत, इट रिलेट्स टू जिया, इट रिलेट्स टू दिशा। सो वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है उन सारे लोगों के साथ, उन सारी एनर्जीज के साथ विच हैव बिन पुट इनटू दैट एनर्जी। और ये एनर्जी त्याग की भी है, ये एनर्जी चीज़ों को लेट गो करने की भी है। एंड स्टार इज़ व्हेन थिंग्स स्टार्ट कमिंग टू लाइट। स्टार इज़ जब चीज़ें रोशनी में आती हैं, चीज़ें बाहर आती हैं, चीज़ें दिखाई देना शुरू होती हैं। और आई थिंक दैट्स व्हाट we should focus on। So let's see, this says त्यागा और renunciation of Hindu mythology denotes to a gradual dissociation from the worldly objects। So दुनिया के desires और seeds of desire से बाहर निकलना जो है उसको त्याग बोलते हैं। त्याग का मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं करते हो या आप एक्शन नहीं लेते हो या आप कर्म नहीं करते हो, लेकिन आप अपने कर्म के लिए कोई रिजल्ट जो है उसकी इच्छा नहीं कर रहे हो, तो कर्म करो फल की चिंता ना करो वाला जो टाइम होता है उसको त्याग या उस एनर्जी का टाइम बोलते हैं। और इसका
मतलब है कि जब आपका डिज़ायर और सेल्फिशनेस जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, दैट इज़ व्हेन यू आर इनटू दैट हैंग्ड मैन एनर्जी, जहाँ पे आपने त्याग दिया है, यू हैव लेट गो ऑफ योर डिज़ायर्स। और ये भी डेथ एनर्जी के साथ रिलेट करता है, व्हेन यू लेट गो ऑफ योर डिज़ायर्स। और क्या होता है व्हेन यू लेट गो ऑफ योर डिज़ायर्स? सो दिस इज़ Tara is the Sanskrit word meaning star. We hear echoes of her name in the Latin Tara, Mother Earth. The goddess of universal compassion. Tara represents virtues of an enlightened action. So ये कार्ड जो है ये compassion बताता है, ये mother energy बताता है, ये mother energy उसके बच्चों के लिए उनका प्यार, mother का प्यार बताता है, longevity बताता है, early travels की protection बताता है, ये flowers और spiritual journey और enlightenment की journey को gather करना बताता है। मैं फिर से बोलती हूँ कि कल की एनर्जी इस तरह की है दैट अगर आप अपनी एनर्जी को चेंज करोगे, अपने आप को नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर ले जाओगे, तो कल की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपको उस चीज़ के साथ हेल्प करने की, बिकॉज जो त्याग है वो आपको एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाएगा। सो किसी का त्याग हो सकता है हमारे लिए एनलाइटनमेंट लेके आए। मुझे लिटरल लीविंग ऑफ समबडी भी दिखाई दे रहा है कार्ड्स में। लेट्स सी व्हाट सुशांत वांट्स टू से, बिकॉज ये तो हम रोज़ जनवरी में निकाल ही रहे हैं। So Sushant on 26th of January 2022. Oh God, you guys saw how cards came. Okay, standing your ground. Valor का कार्ड है, preparation का कार्ड है, and this is again something hidden बट कमिंग इन टू लाइट। सो मैं फिर से बोलूँगी, मुझे वो एनर्जी दिखती है हर बार जब मैं सुशांत से कार्ड्स पूछती हूँ, हर बार वो एनर्जी दिखती है दैट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन, दैट इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग। और ये भी प्रिपरेशन का कार्ड है, क्योंकि अगर आपके पास, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप इस क्रैब से मुकाबला नहीं कर सकते हो। एंड दिस पर्सन इफ़ यू सी इज़ वेरी वेरी प्रिपेयर्ड, ही हैज़ अ कप इन हिज हैंड। और एक दिन मुझे इस कार्ड में एक क्राउन दिखा था जो अपेरेंटली आज नहीं दिख रहा है, विच इज़ वेरी वियर्ड, but I think this head of the cup looked like crown, but आज I don't see it as crown, I see it as a cup. और he is ready to capture this crab into this cup. So वो ready है, वो तैयार है, लेकिन वो तैयारी ज़रूरी है। उसने completely सूट पहना हुआ है जिसके थ्रू जो है वो crab काट नहीं सकता। And you see a beautiful energy of a peacock here. डांसिंग पीकॉक, राइट? सो पीकॉक डांस करते हैं जब बारिश होती है, जब खुशी के साथ आप उसको रिलेट करते हो, समथिंग कमिंग टू लाइट, समथिंग बिकमिंग पावरफुली स्ट्रांगली विजिबल। सो दैट्स द एनर्जी हियर। एंड yes, this is also 7-3 which is 10, this is 4-3 which is 7. So again I see 7 and 10 energy very very strong. द एनर्जी अगेन मैं बोल रही हूँ कि मुझे दिखाई दे रहा है प्रिपरेशन 7, 10 एंड 7, फिर से 7, 10, 7 की एनर्जी जो है वापस आई है। और मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग स्ट्रॉन्ग इज डेफिनेटली कमिंग। एक मैं चार्म निकाल लेती हूँ, लेट्स सी व्हाट इज द चार्म फॉर द एनर्जी ऑफ 26th of January 2022. Wow, now this is like entangled. अगर आप देखो ये कछुआ और ये साइन जो है इंटेंगल्ड है। मैंने इस साइन के बारे में पढ़ा था, मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू पॉज द वीडियो एंड आई एम गोइंग टू रीड अबाउट दिस साइन एंड देन गेट बैक अगेन। बट जो दो साइन मेरे पास मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, एक कछुए का साइन है, और जो जैसे मैंने बोला था कि जहाँ पानी में कछुआ आता है तो फास्ट हो जाता है, लेकिन समथिंग जो कछुए की स्पीड पे चला था वो मूव ऑन करेगा। दिस इज़ अ सी हॉर्स, और हॉर्स जो साइन है वो एनीवेज पॉजिटिव एनर्जी का होता है। और सी हॉर्स जो है वो एक ऐसा जीव है जहाँ पे जो मेल है वो एग्स अपने स्टमक में रखता है, और दे मेट फॉर लाइफ, वो जिंदगी के लिए, पूरी जिंदगी के लिए पार्टनर्स बनते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी लविंग, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल एनर्जी जो सी हॉर्स की एनर्जी होती है। और दैट्स व्हाट आई सी coming to light. I am guided to keep it here, so I will. Or just give me 1 second, मैं तो वीडियो पॉज करूँगी। I am going to read about this sign and I'm going to get back. मैंने थोड़ा सा सर्च किया एंड इट इज़ आयरस फ्लावर, और ये जो है 3 पेटल, 3 की एनर्जी भी बताता है, बिकॉज यू सी 3 हियर एंड यू सी 3 हियर, तो 3 की एनर्जी भी बताता है। दिस इज़ चेस्टिटी का सिंबल होता है, वर्जिन मैरी का सिंबल होता है, और वर्जिन मैरी थी जहाँ से जीसस वाज बोर्न। सो दिस इज सिंबल ऑफ न्यू एनर्जी कमिंग इनटू लाइफ। और उसके अलावा आई वांट यू गाइस टू रीड अबाउट दिस, बट ये 3 पहिए की जो सरकार है, मुझे लगता है कि उसकी एनर्जी भी इंडिकेट करता है कहीं
कहीं ना कहीं। और मुझे इस सिंबल से, मतलब मुझे इस सिंबल से ये ज़रूर समझ में आता है दैट समथिंग इज़ गोइंग टू चेंज, सम बिग टाइम समथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। आई एम कीपिंग इट हियर ऑन 3. दैट्स द एनर्जी ऑफ प्रिपरेशन एंड ओके नो, आई एम गाइडेड टू कीप इट हियर। और पीहू ने भी बोल दिया और मुझे भी ऐसे ही लगा कि इसको यहाँ रखना है अचानक से, एंड पीहू केम एंड सेड एंड इसको यहाँ पे रखो। हॉर्स को यहाँ पे। हाँ, सी हॉर्स को कहाँ पे? इधर 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 इस वाले कार्ड पे जिस पे खिड़की है। अच्छा, सी हॉर्स को खिड़की वाले कार्ड पे, यहाँ पे। हाँ जी। अच्छा, चलो ठीक है। सो आई प्लेस्ड द सिंबल्स ऑन वेयर दे वर मेंट टू, लेकिन मैं अगेन आई वुड वांट यू गाइज टू रीड अबाउट सिंबल्स। इफ़ यू कैन पोस्ट अबाउट सिंबल्स इन द कमेंट्स, डू पोस्ट। अगर आप कर सकते हो तो सिंबल्स के बारे में पोस्ट कमेंट्स पे भी पोस्ट कर सकते हो। लेकिन आई डू सी दिस एनर्जी बीइंग वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मुझे जो दिस इज़ लाइक अ न्यू साइकिल रनिंग। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जो शेषनाग हैं यहाँ पर, उनके 3 ही हेड इंडिकेट किए गए हैं, 3 हेड ही दिखाए गए हैं। और आई डू सी दैट एनर्जी ऑफ 3. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड हैव अ गुड डे एंड हैप्पी रिपब्लिक डे. अगर आप चाहो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सबके साथ शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.